मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटा होता, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 सितंबर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। हमारे देश के द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 7 अप्रैल 1975 को हुई थी। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। बात यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की हो रही है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक रहे और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उन्हें इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। बात यहाँ राष्ट्रपति की हुई है, तो राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी राष्ट्रपति ही होता है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है एवं भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर बने रह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय लक्ष्मी नारायण रामदास का जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर साल 1933 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। लक्ष्मी नारायण रामदास ने पाकिस्तान के अब्दुल रहमान के साथ मिलकर दोनों देशों के हितों में पाकिस्तान इंडिया फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी का गठन किया था और दोनों देशों के बीच राजनीतिक भेदभाव भूलकर शांति तथा लोकतंत्र बनाने की दिशा में काम किया था। बात यहाँ रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की हुई है, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। विनोबा भावे वो सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें साल 1958 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें सामुदायिक नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। आज ही के दिन श्री अंबिका प्रसाद दिव्य का निधन 5 सितंबर साल 1986 में हुआ था। वे शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में 16 मार्च 1906 को पन्ना में हुआ था। हिंदी में स्नातक कोर और साहित्य रत्न उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में सेवा कार्य प्रारंभ किया। इनके उपन्यास खजुराहो की अतिरूपा, काला भौरा, योगी राजा, सती का पत्थर प्रसिद्ध हैं। बात यहाँ मध्य प्रदेश की हुई है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार 7,26,26,809 है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिले 52 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश,
पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। एवं अन्य नदियां मध्य प्रदेश की केन, सोन, सिंध, चंबल, बेतवा, धनास, तवा, ताप्ती आदि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में पर्यटन प्रमुख है महेश्वर, मंडलेश्वर, भीमबेटका, पचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला, उज्जैन, रीवा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक अनुमान के मुताबिक गिनी, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल में 5 सितंबर 2014 को इबोला वायरस से संक्रमित 3,500 लोगों में से 1900 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित करने की एक संस्था है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 की हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इसका उद्देश्य संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। इसके महानिदेशक इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रियेसस हैं। आज ही के दिन फ्रांस में 5 सितंबर साल 1798 को अनिवार्य सैन्य सेवा कानून प्रभाव में आया था। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है, किंतु इसका कुछ भाग संसार के अन्य भागों में भी है। पेरिस इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग एवं पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण में पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल से लगती है। आज ही के दिन चीन में 5 सितंबर 1839 को पहला अफीम युद्ध शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी में लंबे समय से चीन के चिंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच चल रहे व्यापार विवादों की चरम अवस्था में पहुंचने के कारण प्रथम युद्ध 1839 से 1842 तक चला और दूसरा युद्ध 1856 से 1860 तक चला। इस द्वंद्व की शुरुआत ब्रिटेन की चीन के साथ व्यापार में आई कमी और ब्रिटेन द्वारा भारत से चीन से अफीम की तस्करी को लेकर हुई थी। बात यहाँ चीन की हो रही है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के निवासी अपनी भाषा में अपने देश को चंग क्यू कहते हैं। चीन देश का उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में बराबर मिलता है। चीन से भारत की सीमा 5 राज्यों से लगती है: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आज ही के दिन जर्मनी की म्यूनिख में ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीन समूह ब्लैक ने 5 सितंबर 1972 में 11 इजरायल एथलीटों को बंधक बना लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। जर्मनी की उत्तरी सीमा उत्तरी समुद्र, डेनमार्क और बाल्टिक समुद्र से लगती है। पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य से लगती है। दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से और पश्चिम में फ्रांस और लक्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड से लगती है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। आज ही के दिन पुर्तगाल के प्रधानमंत्री गोंसाल्वेज ने 5 सितंबर 1975 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। बात यहाँ पुर्तगाल की हो रही है तो पुर्तगाल के बारे में जान लेते हैं। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यह देश स्पेन के साथ आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। राजधानी इसकी लिस्बन है। राजभाषा पुर्तगाली है। प्रधानमंत्री वर्तमान में यहाँ एंटोनियो कोस्टा है। नीरजा भानोट आज ही के दिन 5 सितंबर 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 के हाईजैक विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए आतंकवादियों की
गोलियों का शिकार हो गई थी। उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। साथ ही पाकिस्तान सरकार और अमेरिकी सरकार ने भी उन्हें वीरता के लिए सम्मानित किया है। बात यहाँ महाराष्ट्र की हुई है दोस्तों, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी मुंबई है। इसकी शीतकालीन राजधानी नागपुर है। पश्चिमी सीमा अरब सागर से लगती है। इसके पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात है। राजभाषा की बात करें दोस्तों, तो मराठी राजभाषा है यहाँ की। विधायिका द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की सीटें 78 हैं एवं विधानसभा की सीटें 288 हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यार हैं। आज ही के दिन 5 सितंबर साल 1991 में नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। बात यहाँ मंडेला की हो रही है दोस्तों, तो इनका पूरा नाम नेल्सन रोहिला मंडेला था। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चले आ रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। रंग विरोध विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा। 1990 में शेष सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सन 2004 में होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में 1997 को कराने का निश्चय किया। बात यहाँ एथेंस की हुई है दोस्तों, तो एथेंस ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस को यूनान भी कहा जाता है। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। ये भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का समूह है। यहाँ पर रहने वाले अपने देश को एल्लास कहते हैं। आज ही के दिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई पर 5 सितंबर साल 2002 में जानलेवा हमला हुआ, पर वे सुरक्षित रहे। बात यहाँ अफगानिस्तान की हुई है, तो अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण एशिया में अवस्थित देश है, जो विश्व का एक भू आवेष्टित देश है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना। इसकी राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन है एवं उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान है। वर्तमान में 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने यह फैसला लिया था कि अफगानिस्तान से वह अपने सभी सैनिकों को अपने देश में लेकर आएगा। जैसे ही अमेरिकी सेना ने अपने देश लौट गई, तब तालिबान ने बहुत तेजी से अपने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आज ही के दिन मंडला एयरलाइंस का विमान 091 इंडोनेशिया में साल 2005 को सुमात्रा के एक आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें सवार 104 लोगों के अलावा आवासीय क्षेत्र के 39 लोगों की मौत हो गई थी। बात यहाँ इंडोनेशिया की हुई है, तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। इसकी राजधानी जकार्ता है। देश की जमीनी सीमा पापुआ न्यू गिनी, पूर्व में तिमोर और मलेशिया के साथ मिलती है, जबकि अन्य पड़ोसी देशों में सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप क्षेत्र शामिल है। बुनी अथवा मुनी सभ्यता इंडोनेशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। आज ही के दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 5 सितंबर 2009 को 10 कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाया था। बात यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हो रही है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है।
कारोबार के लिहाज से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर साल 1997 को कोलकाता में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त साल 1910 को स्कॉप्जे में हुआ था, जिसे वर्तमान में मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोयाजिजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ फूल की कली होता है। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। इन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ली थी। इन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना भी की। 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की इन्होंने मदद की। साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। आज ही के दिन भारतीय व्यंग रचनाकार शरद जोशी का निधन 5 सितंबर साल 1991 को हुआ था। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह से व्यंग लेखन ही करने लगे। इनकी प्रमुख रचनाएं जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ एवं दो व्यंग नाटक हैं, अंधों का हाथी, एक था गधा एवं उपन्यास है मैं और केवल मैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ टुडे हिस्ट्री की बात करें तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति का क्या नाम था? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति का नाम एस राधाकृष्णन था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 2 सितंबर, 4 सितंबर, 3 सितंबर, 5 सितंबर। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, हामिद अंसारी, एस राधाकृष्णन। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे डब्ल्यूएचओ कहते हैं, का मुख्यालय किस देश में स्थित है? अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम था? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, प्रतिभा पाटिल, सुचिता कृपलानी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, विनोबा भावे, लक्ष्मी नारायण रामदास। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे। प्रसिद्ध रचना अंधों का हाथी किसकी है? भवानी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, शरद जोशी, मुंशी प्रेमचंद। तो प्रसिद्ध रचना अंधों का हाथी शरद जोशी की रचना है। नोबेल शांति पुरस्कार एवं भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध मदर टेरेसा का वास्तविक नाम क्या था? सोफिया कैनन, ओलिफर डिसूजा, अग्नेस गोंजा बोयाजिजू, जेनिफर मैस्करीन। तो नोबेल शांति पुरस्कार एवं भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोयाजिजू था। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।